मैं चाहूँगा कि आज का कलाम जो है वो हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप उसको निकाल लें, उसको हम पढ़ें और फिर हम उस पे जो है आज के कलाम को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लूका की इंजील में से उसका 5वां बाप होगा और 33 वर्ष से 39 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 5वां बाप, 33 वर्ष से 39 वर्ष तक। जी। लुका की इंजील उसका हम्म। 5वां बाब की 33 आयत से हाँ जी। 33 से और थर्टी, उन्होंने जी चैप्टर जी क्या था? चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 टू द थर्टी एंड। नाइन हाँ जी। और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे कि और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। और उसने उसने उनसे एक तमसील भी कही कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़ कर पुरानी पोशाक में पेवन नहीं लगाता, वरना नई मैं भी फटेगी और उसका पेवन पुरानी में मैल भी ना खाएगा। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता, तो नई मशकों को फाड़ कर खुद भी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी थी। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। अब बहुत से आपने ये हवाला जो है वो ज़रूर पढ़ा होगा और कई दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं और उसकी हमें उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, मैंने खुद ये हवाला कई दफ़ा पढ़ा है, लेकिन जब मैंने रिसेंटली पढ़ा इस हवाले को तो खुदावन ने मुझे और डीपर अंडरस्टैंडिंग दी। अब बात ये है कि फ़कीर फरीसी आके सवाल जो पूछते हैं वो राइट सवाल पूछते हैं। सवाल ये होता है कि जी, यूहन्ना के शागिर्द यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो हैं वो तो रोज़ा रखते हैं, हमारे शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रख रहे हैं। बात उन्होंने की तो की सही है। बहुत से लोग हैं आप में और मेरी लाइफ में, वो दूसरे बिलीवर्स को जजमेंट की नज़र से देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे। इसमें मैं खुद इंक्लूडेड हूँ और मैं भी जजमेंट की नज़र से बहुत ज़्यादा देखता हूँ और जजमेंटल होता हूँ, क्योंकि पता क्या है इंसान की फितरत, जब वो कोई काम अच्छा कर रहा होता है, खुदा की मर्जी से कर रहा होता है, तो उसको ना बड़ा होली होली सा लगता है। अच्छा मैं तो बहुत होली हूँ। और उसको जो दूसरे जो उस काम को नहीं कर रहे, लगता है यार ये लोग पाक नहीं है। हम्म? चाहे वो काम सही क्यों ना हो, चाहे वो काम सही क्यों ना हो, अगर मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ या मैं चर्च जाता हूँ और दूसरे नहीं जा रहे, तो मैं जजमेंटल हो जाता हूँ वो ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सीखना और समझना है कि नंबर वन, हर एक की जर्नी फर्क है और हर एक की टाइमिंग फर्क है। अब यीशु इनको जवाब में ये नहीं कहते कि रोज़ा रखना गलत बात है। यीशु ने खुद भी रोज़ा रखा और यीशु ने कहा कि वो टाइम आएगा जब ये रोज़ा रखेंगे, लेकिन जब तक दूल्हा साथ में है तो क्या है, मातम नहीं किया जाता। बाद में ये वक्त आएगा कि वो रोज़ा रखें। अच्छा, किसी को आइडिया हो, कह तो ये यीशु कह रहे कि तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन गलत क्या चीज़ है इसमें, किसी को पता हो? किसी को पता हो, किसी को आइडिया हो? कह सही रहे हो, लेकिन क्या चीज़ गलत हो इसमें? जो चीज़ इसमें गलत है यीशु पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है टाइमिंग। क्या है? टाइमिंग। किस चीज़ की टाइमिंग जो है वो करेक्ट नहीं है? ये रोज़ा रखने की टाइमिंग करेक्ट नहीं है। और हमारा इशू भी यही है कि हम टाइमिंग को ज़िंदगी में अपनी
टाइमिंग को नहीं पहचान पाते। इशू देखें ये है कि टाइम बहुत जल्दी, रैपिडली चेंज हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इस चेंजिंग टाइम के साथ हमें क्या करना है? चेंजिंग टाइम के साथ हमें क्या करना है? हमें भी चेंज होना है। लेकिन हम लोग उसी चीज के आदी होते हैं जिस जो चीज हमने सीखी होती है और जो चीज हमने की होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं खादिम हूं, मेरा काम क्या है? खिदमत करना। ठीक है। मुझे किस चीज का तोड़ा मिला हुआ है? कलाम सुनाने का तोड़ा मिला हुआ है। मैंने क्या करना है? मैंने कलाम सुनाना है। ट्रेडिशनली कैसे कलाम सुनाया जाता है? कोई मुझे बता सकता है कैसे कलाम सुनाया जाता है? हाँ जी। कलाम ऐसे सुनाते हैं जैसे मैं सुना रहा हूँ इस टाइम में। बाइबल को खोला, हवाला पढ़ा, उसको समझा और उसको समझाया और उस पर बात की। इसको ट्रेडिशनली बाइबल टीचिंग समझाते हैं कि ये मैं बाइबल टीचर हूं, मैं बाइबल को समझा रहा हूं। लेकिन जमाना बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। तो लास्ट वीक मैंने मैसेज शेयर किया था आपके साथ, और फिर मैंने कहा था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। 3 मिनट और कुछ सेकंड्स की है। सिस्टर यास्मीन के साथ मैंने वो शेयर की थी, जो लास्ट वीक मैंने आपके साथ कलाम शेयर किया था, जिसमें बाप जो है बेटे को लेकर आता है हीलिंग के लिए, लेकिन असल हीलिंग जो है बाप की हो रही होती है, और बाप इकरार करता है कि मैं ईमान रखता हूँ, मेरे हेल्प माई अनबिलीफ। तो यीशु ने कहा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है उसके लिए जो ईमान रखता है। तो उस पर मैंने कलाम लास्ट वीक सुनाया था। अब मैंने उसकी एआई वीडियो बनाई। अब सिस्टर, अगर आपने वो लास्ट वीक की वीडियो पास ऑन नहीं की बाय एनी चांस, तो वो आज इस मीटिंग में पास ऑन कर दें। अगर आप कहते हैं तो मैं इस टाइम में सर्च करके उसको जी, इसमें। मैंने ग्रुप्स में किया, कलाम के मोती और वो किंग ऑफ द किंग्स में, उसमें मैंने ग्रुप में कर दी थी। अच्छा, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको सेंड की थी। अभी जो जिस कलाम पे मैं आज बात करूंगा, नेक्स्ट वीक इस पे वीडियो बनेगी, उसका लिंक भी मैं आपके साथ आपको सेंड करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ, कि खुदावन ने मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी। मुझे आदत है माइक में बोलने की, कैमरा में देख के बोलने की, या फिर स्टेज से कलाम सुनाने की, या घर पे बैठ के कलाम सुनाने की। अब खुदावन ने कहा कि तेरा चेहरा भी नहीं आएगा। कैसी, एक तरह से कैसी हर्टफुल बात है। कैसी बात है कि यार जिसको आदत है कैसे कलाम सुनाने की, ऐसे आमने सामने कलाम सुनाने की, खुदावन ने कहा कि तूने अब एआई वीडियोस बनानी है। मैं किसी किसी को भेजी हैं, वो कहते हैं मुझे तो एआई पसंद नहीं है, और किसी न किसी तरह से मुझे भी नहीं पसंद है। तो फिर खुदावन ने मुझे क्यों कहा कि एआई की वीडियो बनानी है? क्योंकि दुनिया एआई की डायरेक्शन में जा रही है, और मैं पुराने तौर तरीकों पे ही लगा रहूंगा, जो कि इस तरह से हम कलाम होके, और जो आपकी और मेरी जनरेशन है ये ऐसे ही कलाम सुनेगी। लेकिन आने वाली जनरेशन नहीं सुनेगी ऐसे। उनको विजुअल्स चाहिए, उनको साउंड इफेक्ट चाहिए, उनको जो है वो साउंड ट्रैक चाहिए, उनको जो है वो ट्रांजिशंस चाहिए, उनको जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि उधर स्क्रीन पे पैदा हुए हैं ना, वो पैदा होते सारी स्क्रीनें उनके हाथ में है। तो उनको ये सारी फ्लैशी चीजें मिलेंगी तो वो किसी मैसेज को रिसीव कर पाएंगे। उनके पास ये मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि एक खादिम को बैठ के ऐसे सुने, जो आने वाली जनरेशन है। हमने काम अपने लिए और अपनी जनरेशन के लिए नहीं करना है, हमने काम तो आने वाली जनरेशन के लिए करना है। और हमने किस चीज़ को रिकग्नाइज करना है? बदलते वक्त को रिकग्नाइज करना है। और यीशु यहाँ पे शागिर्दों को क्या कह रहे हैं? वक्त बदल गया है, तुम अभी पुराने तौर तरीके में लगे हुए हो। कैसे यीशु ये बताते हैं कि वक्त बदल गया? क्योंकि यीशु आ गए हैं। यीशु आ गए हैं और वक्त क्या हो गया? बदल गया। लेकिन लोग उसको रिकग्नाइज, उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यीशु ने फिर उनको तमसील दी। पुराने कपड़े में जब वो फट जाता, उसमें एक अगर अगर उसमें पैच लगाना हो तो नए कपड़े का नहीं लगाते, क्योंकि पुराना कपड़ा वो एक्सपैंड होके, जितना एक्सपैंड होना होता है धोने के बाद वो हो चुका होता है, और अब वो श्रिंक भी नहीं हो। अब लेकिन जो नया कपड़ा है, जब नया कपड़ा उसको जब धोएंगे तो उसने श्रिंक होना है। पुराने कपड़े ने श्रिंक नहीं होना,
पुराना कपड़े का जितना साइज है वो उतना ही रहेगा। नया कपड़ा उसमें लगा देंगे कि नए कपड़े ने श्रिंक हो जाना है, तो वो जो जो पैच लगाया है आपने वो फट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा और फायदा नहीं है। इसी तरह से नए मैं और पुरानी मैं, नई मश्क और पुरानी मश्कों की बात की जा रही है। जो नई मश्क में डाली गई थी और अब वो पुरानी हो गई है, और वो मश्क भी पुरानी हो गई है, वो उसके साथ साथ उस मश्क के अंदर कैपेसिटी थी कि वो एक्सपैंड हो। और जब नई मै डाली जाती है तो नई मै से गैसेस रिलीज होती हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, और जब वो गैसेस रिलीज होती हैं तो वो भी एक्सपैंड करता है, वो जो मश्क है वो भी एक्सपैंड करती है। लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है और उसमें नई डाली जाएगी, अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्दर एक्सपैंड हो, तो वो क्या है, फट जाएगी और सारी की सारी जो मैं है वो जाया हो जाएगी। नई चीज पुराने के अंदर नहीं डाली जा सकती, नई चीज पुराने से नहीं, नई चीज को नए तौर पे एक्सेप्ट करना। और यीशु ये कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है, पुराना जाता रहा और नया आ गया है, और आपने बदलते वक्त के साथ खुद भी बदलना है। आपके पास, आपके देखिए, जो मश्क है, जो नई मश्क है, उसके अंदर कैपेसिटी है एक्सपैंड करने की। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर किस चीज के अंदर कैपेसिटी एक्सपैंड करने की, अदर देन मसल्स? हमारे माइंड के अंदर है। लेकिन जब हम अपनी वोकेबलरी से पहचान सकते हैं कि हमारा माइंड के अंदर कैपेसिटी नहीं है एक्सपैंड करने की, इंज क्यों ते उंज क्यों, ओए लोकी इंज क्यों, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ऐ तो इंज ही नहीं करते। पता नहीं, बड़े अजीब हो गए हैं। मतलब ये जो सोचे हैं, ये सारे ख्यालात जो हैं, आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? पुरानी सोच को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपने मुलाकात करनी है नेक्स्ट जनरेशन के साथ, तो उस जगह पे जाके करनी है जहां पे इस वक्त वो मौजूद है। और इस वक्त वो जो जहां मौजूद है, या जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो इन एप्स का ज़माना है। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब फकी फरीसी आके ये सवाल पूछते हैं कि जी मेरे शागिर्द, हमारे शागिर्द, यूहन्ना के शागिर्द ऐसे करते हैं। यीशु कह रहे हैं, यीशु यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? टाइमिंग की बात कर रहे हैं, और उसके अलावा नए और पुराने की बात करें। टाइमिंग और नए और पुराने वक्त, बदलते वक्तों के साथ हमें नई चीज को एक्सेप्ट करना है। लेकिन इशू ये है, मुश्किल होता है बदलते वक्त के साथ नई चीज को एक्सेप्ट करना। बदलते वक्त के साथ नई चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। किसी को पता है कि क्यों मुश्किल होता है नई चीज को एक्सेप्ट करना? किसी को आइडिया हो? हम्म? क्यों नई चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है? कोई आइडिया? क्योंकि हमारा माइंड सेट पुराना होता है तो नया को कबूल करना मुश्किल लगता है। नई चीज जो है ना, हम उससे फेमिलियर नहीं होते। नई चीज से फेमिलियर नहीं होते, आदी नहीं होते। पुरानी हमें अच्छी लगती है। तो यीशु ने हमें ये फॉर्मूला दिया है इन आयात के अंदर। किस चीज का फॉर्मूला? कि नई चीज को समझना कैसे है और एक्सेप्ट कैसे करना है। जो लास्ट वर्ष यीशु ने हमें दी है, वर्ष 39, उसमें ऐसे लिखा है कि कोई भी शख्स नई मैं को पसंद नहीं करता। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में इस तरह से लिखा है, इमीडिएटली एनीबडी ड्रिंकिंग द न्यू वाइन immediately does not desire the new, for he says the old is better। कोई भी जब मैं पीता, नहीं मैं पीता है, तो उसको वो अच्छी नहीं लगती, यकदम उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो क्या कहता है? पुरानी बेहतर है। अब कोई भी नई चीज जब आपकी जिंदगी में आपके सामने आएगी तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। जिस चीज से आप
फेमिलियर नहीं है। कई चीजें खुदावन ने इस टाइम में मेरी जिंदगी के लिए मेरे सामने लेकर आए जो मेरे लिए नई थी और मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी एक्सेप्ट करनी, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी। कई सोचे जो है वो नई लेकर आए। अब जब यीशु ने ये कहा है कि इमीडिएटली डज नॉट डिजायर द न्यू, एकदम उससे अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब यह है कि अगर यकदम अच्छी नहीं लगती है तो कुछ अरसे बाद अच्छी लग सकती है। यीशु ने यह नहीं कहा कि चेंज आएगा, नई चीज आएगी और हमें उसी टाइम उसको एक्सेप्ट करना है, हमें उसी टाइम उसको समझना है। कई ऐसी नई चीजें जो कि हमें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन हमने क्या करना है? हमने इस बात को समझना है। ये भी ये खुदा ने मुझ पे ये चीज की रेवलेशन की है। जब मैं कोई नया काम तुम्हारी जिंदगी में करने जाऊंगा, जब मैं कोई नया काम तुम्हारी जिंदगी में करने जाऊंगा, तो लाजमी नहीं है कि तुम्हें उसी वक्त पसंद आए। अब हमारे साथ क्या होता है? जब हमें कोई नई चीज करने को मिलती है और हमें पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं? हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हमारी सोच क्या होती है? मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगता, छोड़ देते हैं। जब खुदावन एक नया काम आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, उसको आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और यीशु यही बात आपको और मुझे समझा रहे हैं। यीशु क्या बात आपको और मुझे समझा रहे हैं? कि जब मैं कोई नया काम तुम्हारी जिंदगी में करूंगा, जब मैं कोई नई डायरेक्शन, नई सोच, नया ख्याल, जब एक नई चीज तुम्हारी जिंदगी में करूंगा, तो हो सकता है कि तुम्हें वो डायरेक्शन पसंद ना आए, वो काम, वो चेंज जो मैं तुम्हारी जिंदगी में लेकर आ रहा हूं, वो तुम्हें पसंद ना आए। लेकिन टिके रहो, टिके रहो। आहिस्ता 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 हमने ये सोचा है कि हमने किसकी सुननी है? दिल की सुननी है। हमें ईमान से पता है कि हमने यीशु की सुननी है। हमें ईमान से पता है कि हमने पाकरू की सुननी है, लेकिन सुनते हम किसकी हैं? दिल की सुनते हैं। आपकी वोकैबलरी से आपको पता चलेगा, मूड नहीं कर रहा, दुआ करने का मूड नहीं कर रहा, कलाम सुनने का मूड नहीं कर रहा है, ये काम करने का मूड नहीं कर रहा उसका। हम लोग काफी मूडी हो चुके हैं। बजाय इसके कि डिसिप्लिन्ड हो, हम लोग क्या हो चुके हैं? मूडी हो चुके हैं। दिल करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। खुदावंद की बादशाह इस तरह से नहीं चलती है। दिल का लेना देना नहीं है। दिल, यिर्मयाह 17 बाप में, आई थिंक 15वीं आयत में लिखा है, दिल बहुत ही हीलेबाज है। हीलेबाज मतलब दिल हमें हमेशा धोखा देता है। कौन उसे जान सकता है? इट इज डेस्परेट, इंग्लिश में ऐसे लिखा, इट इज डेस्परेटली विकेड अबव ऑल थिंग्स। विकेड मतलब ईवल, बदी है हमारे दिल के अंदर। हमारा दिल ही हमें गुमराह करता है। हम अपने दिल, हम यानी कि कहने का मतलब यह है, एहसास को खुदावन ने एहसास हमें दिया, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने ये पहचानना है कब हमारे एहसास हमें गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी का दारोमदार जो है वो अपने एहसासात पे नहीं रख सकते। जो जो गुनाह है, अगर अगर हम लस्ट की बात करें, अगर हम सेक्सुअल गुनाह की बात करें, जिसमें बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है, तो उसमें हम जो डिजायर होती है, वो कौन सी डिजायर होती है? वो हमारे दिल की डिजायर होती है, दिल की ख्वाहिश होती है, वो जिस्म की ख्वाहिश होती है। इवन के बहुत से बड़े बड़े खादम भी इस तरह के स्कैंडल्स में पकड़े गए हैं, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश है वो। इसी तरह से दौलत की, जिस्म की ख्वाहिश हो सकती है, शोहरत की हो सकती है, फेम की हो सकती है। ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको राइट तौर से इस्तेमाल ना करें तो ये बुरी हो जाती है। जैसे आउटसाइड, शादी के आउटसाइड अगर हमारे अंदर किसी और शख्स के लिए ख्वाहिश आती है तो वो क्या है? बुरी है। लेकिन अगर अगर शादी के दायरे के अंदर आती है तो वो क्या है? अच्छी है। इसी तरह से एक दायरा, इसी तरह से खुदा ने एक बाउंड्री दी है।
फाइनेंसेस के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए। खुदावंद हमें ये सब चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन विद इन बाउंड्री। जब तक कि ये चीज़ों की ख्वाहिशात हमें खुदावंद की मर्जी से, हमें खुदावंद के मंसूबे से दूर ना कर दें, हमें खुदावंद की बादशाह से दूर ना कर दें, क्योंकि ये सारी डिज़ायर्स हम खुदावंद की बादशाह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदावंद की बादशाह के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी को हर मौके पे क्या करना है? एग्जामिन करना है। हर मौके पे, हर घड़ी पे एग्जामिन करना है कि मेरे अंदर जो एहसास हैं उनकी बुनियाद क्या है, उनका ओरिजिन क्या है। क्या ये एहसास जो है, जो क्या ये ख्वाहिश जो है, जिस्मानी ख्वाहिश, क्या ये खुदावंद की तरफ से आ रही है? और कई ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि खुदावंद की तरफ से भी आ सकती हैं, और हमें हमारे अंदर एक ये स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट होनी चाहिए। या फिर ये ख्वाहिशात जो हैं ये हमारे जिस्म की ख्वाहिशात है। अगर तो हमारे जिस्म की ख्वाहिशात है तो फिर हमें खुदावन से दुआ करनी है कि खुदावन तो मुझे इन सारी चीज़ों में से निकाल सके, मैं अपने आप को पाक कर सकूं, मैं अपने आप को जो है वो सेल्फ, मतलब सेल्फ सेंटर्ड से हटा के गॉड सेंटर्ड रख सकूं। और इन सारी चीज़ों का जो लेना देना है, नंबर वन, ये जो ये पिछले चंद मिनटों में मैंने आपके साथ बात की है, इन सारी चीज़ों का लेना देना जो है वो नए, पुराने और टाइमिंग के साथ है। किसके साथ? नए, पुराने और टाइमिंग। कहने का मतलब ये है, जो पुराना है वो किसी टाइम में अच्छा था, जो पुराना है वो किसी टाइम में अच्छा था। अब इसी इसी पैसेज को अगर हम और डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि यीशु ने, क्योंकि ये पैसेज जो लूका की इंजील 5वां बाब और उसकी आखिरी आयत है, ये कनेक्टेड है लूका की इंजील 6वां बाब और उसकी पहली 5 आयत के साथ, जिसको मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। और उसमें हम ये देखते हैं कि वो सारी बातें इस चीज़ के साथ भी यीशु ने कनेक्ट की है। यीशु कहते हैं कि आई डिज़ायर मर्सी रैदर देन सेक्रीफाइस, आई डिज़ायर मर्सी रैदर देन सेक्रीफाइस। मर्सी किसको कहते हैं? रहम को कहते हैं। और सेक्रीफाइस जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो एक रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करती है, रिचुअल्स को। वो एक सेरेमोनीज को रिप्रेजेंट करती है, वो एक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। आज आपके और मेरे लिए चैलेंज ये है, कहीं ना कहीं हमने अपने ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस को रिगार्ड भी देना है, इज्जत भी करनी है, लेकिन उसको हमने बाउंड्री नहीं बनने देना कि वो नए काम को आपकी और मेरी जिंदगी में ना होने दें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नई चीज खुदावंद आपकी और मेरी जिंदगी में करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि खुदावंद एक नया काम आपकी और मेरी जिंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन आपके पुरानी सोच की वजह से आप वो नया काम नहीं कर पाते हैं। अब इस पैसेज को समझने के लिए मैं आपको दावत देना चाहूंगा। सिंपल सी बातें हैं, और लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं उसको फिर से एक दफा बड़े सिंपली एक्सप्लेन करूं, ताकि आप उसको ग्रैस्प कर सके और अपनी जिंदगी के लिए समझ सकें। फकी फरीसी आते हैं यीशु से, कहते हैं कि रोजा क्यों नहीं रख रहे तेरे शागिर्द? यूहन्ना के रखते हैं, हमारे रखते हैं। यीशु ने कहा कि रखेंगे, तुम्हें टाइमिंग नहीं समझ आ रही, ये टाइम जो है बाद में रखेंगे, लेकिन अभी दूल्हा साथ में है, तुम वक्त बदलते वक्त के साथ उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। एक नया काम हो रहा है, तुम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। वो नया काम क्या है? उसकी एग्जाम्पल देते हैं नई मैं से, नए कपड़े से। वो एक नया काम है, एक नई सोच, एक नई माइंडसेट, एक नई कैरेक्टर, एक नया ख्याल मैं लेकर आ रहा हूं। आप अब सोच के बताएं, मैं भी बताऊंगा। आप अब सोच के बताएं, रीसेंट टाइम में कौन सी नई सोच खुदावन ने आपको दी है जो कि पहले आपके पास नहीं थी, या पहले उसको आप गलत समझते थे, या पहले आप उसको जानते भी नहीं थे? कौन सी ऐसी नई सोच है जो कि खुदावन ने आपको दी है? कौन शेयर कर सकता है? कोई नई चीज, कोई नया ख्याल हो। तो फिर अगर कोई नया ख्याल नहीं है, इसका मतलब है
कि आप भी उन फक्की फरीसियों की तरह हैं जिनके पास खुदावंद की तरफ से कोई नई रेवलेशन नहीं है। हम्म। देखिए, जजमेंट आपको लगेगा जजमेंट कर रहा हूं मैं, लेकिन आपने ही अपने माइक को अनम्यूट करके बताना है। अगर तो कोई नया ख्याल नहीं है, इसका मतलब कि खुदावंद का मुकाशवा नहीं है आपकी जिंदगी में। क्योंकि अगर खुदावंद का मुकाशवा है तो वो रोज हमसे हम कलाम होके रोज हमें गाइड करते हैं, रोज हमें दिखाते हैं, बताते हैं। तो सोचिए आप, क्या खुदावंद ने रिसेंटली आप पे नया रिवील किया है? मैं बताता हूं मुझ पे क्या रिवील किया। मैं कई सालों से बाइबल पढ़ता आ रहा हूं, और मैं ये समझता था कि बाइबल की स्टोरीज लिखी हैं हमें समझाने के लिए, हमें अकल और फहम देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। मैं ये समझता था, और ये सच भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अब खुदावन ने मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग दी है कि बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड, इसके असल में दो में मायने हैं। एक मायना है यूनानी जबान में लोगोस, और एक मायना है रेमा। लोगोस है ये जो कलाम है खुदावंद का, वो जो लिखा हुआ है, ये खुदावंद से इंस्पायर्ड है और हमारी तरबियत के लिए और हिकमत के लिए, यहां तक मुझे अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन रेमा जो है वो वो कलाम नहीं है जो पहले लिखा गया था। वो इस कलाम को पढ़ते पढ़ते एक नया कलाम है खुदावंद का, जो कि फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश कलाम है हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सिचुएशन के हिसाब से। जब मुझे ये समझ आई तो मुझे अब फॉर एग्जाम्पल, परसों मैं किसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा। एक गुनाह था, माइंड में चल रहा था, माइंड में ख्याल। अभी 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 खुदा मुझे इस जगह पे लेकर आया कि अब मुझे एटलीस्ट अभी अपनी स्ट्रगल जो है वो माइंड में करनी पड़ती है। पहले स्ट्रगल्स हमारी होती थी जिस्म में, माइंड में हम यहां तक तो पहुंचते नहीं थे कि गुनाह माइंड में आया है। हम सीधा कर देते, तो करने के बाद रियलाइज होता था तो खुदा से माफी मांगते थे। अभी माइंड में मेरे अंदर जो है वो गुनाह आ रहा है, मैं उसके साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, गलत सोच, गलत ख्यालात, कुछ भी हो सकता है, डिजायर्स हो सकती है। अब वो मेरे माइंड में ख्याल आ रहा है, और मैं ये लूका 6 बाब ही पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो इसका पैसेज है वही पढ़ रहा था। अब लूका वहां पे जो है वो आयत मेंशन है दाऊद के बारे में। वो दाऊद पहला सैमुअल 21वें बाब में है। तो खुदावन ने दिल में डाला, यार वो दाऊद पहला सैमुअल की स्टोरी, और पहला सैमुअल 21 बाब पढ़। अब मैंने पहला सैमुअल 21 बाब पढ़ा, जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो वहां पे कोई चीज नए आयतनामा से मेंशन थी, पलूस के खत में से, पहले थेसलुनीकियों 4 बाब में से। तो मैंने कहा अच्छा चलो, खुदा ने डाला उधर में वो पढ़ ले। अब मुझे पता भी नहीं था उस आयत को, उसके आयत के बारे में। मैंने खोल के पढ़ी तो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए थे, एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसी सुबह को मेरे माइंड में स्ट्रगल चल रही थी, उसी और मुझे उस टाइम रियलाइज हो गया ये रहमा है खुदावन ने, जो मेरे जेहन में स्ट्रगल चल रही थी, क्योंकि मैंने खुदावन के कलाम को खोला, पढ़ा, सीख रहा था, दुआ कर रहा था। तो खुदावन ने कलाम के थ्रू बात करके जो मेरी उस दिन की स्ट्रगल थी ना, उसका आंसर मुझे दे दिया, और मैं खुदावन का शुक्र। वाह, वाह, अमेजिंग। खुदा ने मुझे कलाम पढ़ने की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ये दे दी है कि जब मैं कलाम पढ़ूं तो हर लफ्ज के अंदर से मैं बात करूंगा, और वो बात ऐसी नहीं होगी कि ये कलाम में ये लिखा और हमारे ये सीखने के लिए। वो अब बेसिक है, वो तो है ही है, लेकिन उससे बढ़ के क्या है कि अब तेरी तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ख्यालात है, क्या सोच है, उसके मैं जवाब दूंगा। अब उससे बढ़ के भी या एक डिफरेंट तरीके से दूसरा ख्याल क्या है, अब मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स क्या चल रही हैं, क्या स्ट्रगल चल रही हैं? फैमिली स्ट्रगल्स चल रही हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही हैं, करियर की स्ट्रगल्स चल रही हैं, पेपर वर्क की स्ट्रगल्स चल रही हैं। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है, हर एक की लाइफ में है। खानदानी हो सकता है, माली हो सकता है, पेपर वर्क के बारे में हो सकता है, मतलब हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है। खुदावन किस तरह से रिवील करते हैं, वाला खुदावन किस तरह से रिवील करते हैं? खुदावन रिवील करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, नेक्स्ट स्टेप,
खुदावन ने, मैं मतलब इसी तरह से मैं पढ़ता गया, खुदावन ने आहिस्ता आहिस्ता ये रिवील करना शुरू कर दिया कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और जब नेक्स्ट स्टेप खुदावन बताते, एक अरसे के बाद बताते, तो इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि आपको पता है इसमें कोई शक नहीं है, पता है कि इसमें कोई शक नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, इंटेंशन, इरादा, मंसूबा होना चाहिए कि खुदा के साथ मिलकर चलना है। अब स्ट्रगल क्या है खुदा के साथ मिलकर चलने में? जब हमारे अंदर ये स्ट्रगल्स होती है, कौन सी? फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, जॉब की स्ट्रगल्स है, करियर की स्ट्रगल है, वर्क की स्ट्रगल है, बिजनेस की स्ट्रगल है, पेपर वर्क की स्ट्रगल है। इंसान उसमें इतना गुम हो जाता है कि वो भूल जाता है। तो खुदावन ने रिटर्न करके, मुझे रिटर्न करके समझाया, नहीं मेरे पे डिपेंड करना है, और मैं बताऊंगा आहिस्ता 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 क्या काम करना है। हम मसला ये है कि डिपेंड करना शुरू कर देते इंसान के ऊपर कि कोई मेरी मदद करे, किसी तरीके से मैं आगे बढ़ जाऊं, बिजनेस में, काम में, किसी भी तरह से। लेकिन हमें डिपेंड करना है खुदावन पे, और खुदावन आहिस्ता आहिस्ता करके हम पे रिवील करते। ये खुदावन ने मुझ पे ये चंद बातें नई मुझ पे रिवील की, जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत पावरफुल थी। और मुझे ये समझ आई है कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ये समझ आई है, पहले मैं समझता था कि मुझे बाइबल थोड़ी बहुत आती है, और थोड़ा सा घमंडी भी था, समझता था कि थोड़ी ज़्यादा आती है। अब मुझे ये समझ आई है कि मुझे बाइबल बिल्कुल भी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी मैं अब सीख रहा हूँ, और मुझे अब उसमें आगे बढ़ना है। सो अब आप ये अपने माइक को अनम्यूट करके बताएं, सोच के सोचिए इसके बारे में। और अगर नहीं है तो फिर ये भी सोचने की बात है कि आया खुदावंद का मुकाशवा है आपकी ज़िंदगी में? किस टॉपिक पे खुदावन ने आपसे कोई नई बात की है? क्या आपको नया पे रिवील किया है? या आप शाई हैं, या रिवील नहीं किया है इसके बारे में? मैं चंद सेकंड देना चाहूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपका ज़ाया करूंगा। ये चैलेंज के तौर पे आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ताकि हम जो है वो खुदावन से एक नया मुकाशवा जो है वो मांगे किसी की ज़िंदगी में। आप इस बात की दुआ करते हैं, खुदावन मेरे अंदर मेरे फ्लॉज को शो कर, मेरे अंदर क्या कमी है? क्योंकि आप सब कहते तो है कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन हम कोई इकरार नहीं करते। क्या कमी है आपके अंदर? खुदावन ने मुझे मेरी कमियां दिखाई, और अभी भी मुझे मेरी कमियां दिखा रहे हैं। क्या मेरे अंदर कमी है? मेरे अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी, और अभी भी कहीं ना कहीं वो मौजूद है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो घमंड की प्रॉब्लम थी। और आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे अंदर तो घमंड नहीं है। जो कि इंसान कहता है ना मेरे अंदर घमंड नहीं है, सबसे ज्यादा घमंड उसी के अंदर होता है। खुदावन ने दिखाया मुझको कि किस तरह से घमंड था। अच्छा, घमंड किस बात का? घमंड इस बात का कि जब आपके पास कुछ आ जाता है ना, तो आप समझते हैं आप पता नहीं क्या है। खुदावन ने मुझे रियलाइज कराया इस तरह से, सब कुछ ले लिया और कहा कि अब किस बात पे घमंड करेगा। और मुझे रियलाइज आया आया हुआ, अभी भी मुझे घमंड करना है, लेकिन इस बात का कि मेरे खुदावंद मेरे साथ है, ना कि किसी जिस्मानी चीज का। मुझे इस बात का फख्र है कि खुदावंद मेरे मेरे साथ है। इस बात का मैं घमंड कर सकता हूँ कि मैं उसका खादिम हूँ, कि उसका बरकत वाला हाथ मेरे ऊपर है, बस। ये नहीं कि मेरे पास कुछ है। और जब खुदावंद की बरकत आपके ऊपर होती है तो खुद ब खुद आप एलिवेट हो जाते हैं। तो आज का चैलेंज जो है, नई मैं का, नए कपड़े का, वो ये है आपकी और मेरी जिंदगी के लिए कि खुदावंद रोज, आप इस बात, इस कलाम से तो आप वाकिफ है कि खुदावंद रोज आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहते हैं। लेकिन किसकी जिंदगी में खुदावंद नया काम करेंगे? उसकी जिंदगी में खुदावंद नया काम करेंगे जो इस चीज को मांग रहा है, जो इस चीज को मांग रहा है खुदावंद से। खुदावंद मुझे रिफ्रेश कर, खुदावंद मेरे अंदर एक नई सोच डाल, एक नया ख्याल डाल, मेरे अंदर मेरी पुरानी आदतों को चेंज कर, मुझ पे जाहिर करके कहाँ मेरे अंदर कमी है, कहाँ मेरे अंदर फ्लॉज हैं। क्योंकि हमारे सबके अंदर है, और खुदावंद जाहिर करेंगे, बताएंगे। और आप दिन ब दिन जो है वो खुदावंद की सूरत में, यीशु की सूरत में जो है वो तब्दील होते चले जाएंगे। सो आपको मौका मैंने दिया था, आपने, आपके अपने लिए ये जजमेंट हो गई कि हाँ यार मैं इस बात के बारे में सोचूं। खुदावंद ने रिसेंटली क्या मुझसे नई बात की है? क्या नई बात की है?
तो आपको ये चैलेंज मैं दे के जाता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक जब मैं आऊँगा आपके साथ हाजिर होऊंगा, तो फिर से मैं ये सवाल पूछूंगा। आप इस पे सोचिएगा कि अब पिछले टाइम में तो नहीं, लेकिन ये आने वाले वीक में आपने ये दुआ करनी है कि खुदावन ने कौन सा नया काम जो है वो आपकी जिंदगी में किया है। खुदावन ने क्या, कौन सा नया काम आपकी जिंदगी में किया है, कौन सी नई चीज आपकी जिंदगी में आपको सिखाई है, कौन सी नई बात आप पे बताई है, कौन सा नया मुकाशवा जो है आप पे जाहिर किया है। आप पूरा वीक जब आप इसके लिए दुआ करेंगे, आपने 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 बाइबल खोलनी है। सुबह के टाइम में आप 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर निकालें। ठीक है। कोई दूसरे लोग होते हैं उनको मैंने 5 मिनट कहना था, लेकिन आपको मैं आधा घंटा कह रहा हूँ, क्योंकि आप डेली कलाम सुनते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एटलीस्ट आधा घंटा आप निकाल सकते हैं। ठीक है। दुआ करें आप, खुदावंद आपके सामने कलाम खोलेंगे, आप उसको पढ़ें, और जहां कहीं आपका इंटरेस्ट का पॉइंट आता है, वाह ये एक इंटरेस्टिंग बात है, वहां आपने रुकना है। जोन सा हवाला खुदावंद दिखाएंगे वहां पे आप रुके, और फिर सोचिए खुदावंद इसका क्या मतलब है। नंबर 1, इसका क्या मतलब है। नंबर 2, खुदावंद इसका ये मतलब तो समझ आ गया, अब इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है, मुझे इससे क्या सीखना है अपने लिए। और फिर आप रियलाइज करेंगे, मैं ये आपको इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि हम ना सिर्फ बाइबल को पढ़े एज अ टिक मार्क, मैंने बाइबल पढ़नी थी मैंने पढ़ ली, ठीक है, मेरी आदत थी मैंने बाइबल पढ़ ली, खत्म हो गई कहानी। चलो मैंने बाइबल पढ़ ली, समझ लिया कि वो कहानी क्या लिखी है, लेकिन क्या हमें ये समझ आइए कि उस दिन के लिए खुदावन ने हमें क्या हदायत देनी है जब हम पढ़ रहे हैं। वो है नहीं मैं, वो है एक नयापन जो यीशु लेकर आ रहे हैं। नहीं तो हम जो हैं वो यही सोचते रहेंगे। मैं कई ऐसे चर्चेज में गया हूँ जहाँ पे वो ये गिनाते रहते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना है। अब वो चीज़ें बुरी तो नहीं है, वो चीज़ें बुरी नहीं है जो गिना रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज़ हमें लिमिट भी कर देती है, क्योंकि वो ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है जिसको हम रिचुअलिस्टिक कह सकते हैं, या जिसको हम लीगलिज्म कह सकते हैं। कि जैसे कि हम सब देखते हैं कि इस्लाम में जो है उन्होंने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़े। अब क्या है कि वो करना क्या है, जो 5 वक्त की नमाज है, वो जाना है मस्जिद में, वजू करना है उन्होंने, 5 वक्त तो जो भी उनके नमाज अच्छा, उसके बाद उनको क्या लगना है। वहां कोई ये नहीं है कि आपके दिल में क्या है, कुछ भी नहीं है। आपने एक्ट करना है, चाहे दिल में आपकी बुराई है, बुराई रखे रखे आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा मैं बड़ा पाक हूँ। और कहीं ना कहीं देखें उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्रिश्चियंस में भी ऐसा ही है। हम दुआ कर लेते हैं, हम बाइबल पढ़ लेते हैं, सोचते हैं मैं बड़ा पाक हूँ, लेकिन ये नहीं देख रहे कि खुदावंद का मुकाशवा मेरी जिंदगी के लिए क्या है। खुदावन ने खुदावंद की ख्वाहिश ये है, जब इंसान को खलक किया था खुदावंद की ख्वाहिश ये थी कि इंसान के साथ हम कलाम हो सकें। लेकिन गुनाह के बाद उसमें क्या आ गई, उसमें एक बाउंड्री आ गई, उसमें एक वॉल आ गई, उसमें दूरी आ गई, जो कि आज पाकरू के वसीला से हम उस बाउंड्री को ख़त्म कर सकते हैं। जब खुदावंद का रूह हम में बसता है तो खुदावंद हमसे कलाम करना शुरू कर देते हैं। और खुदावंद की ख्वाहिश आज यही है, आपसे, मुझसे, हम सब से। खुदावंद की ख्वाहिश यही कि आप सब से वो हम कलाम हो, और जितने ज्यादा लोगों से खुदावंद हम कलाम होंगे। अब खुदावंद तो हम कलाम हर एक के साथ ही होते हैं, लेकिन कौन सा वो शख्स है जो कि तैयार है खुदावंद के कलाम को रिसीव करने के लिए, खुदावंद से इस बात का इंतजार, क्योंकि खुदावंद जो ज़बरदस्ती नहीं करती, इस बात का इंतजार करने, खुदावंद तुम मुझसे हम कलाम, मुझसे बोल, मुझे बता, तो खुदावंद हमसे बात करेंगे। अब खुदावंद मूसा की तरह तो हमसे बात नहीं करते, कि जिस तरह से मूसा पे की, मूसा के साथ की थी जलती झाड़ी पे, की आवाज़ आई थी। ठीक है ना, हम शायद सोचते हैं कि यार वैसा कुछ इवेंट होगा, नहीं। आप सुबह के टाइम में रोज़ बाइबल खोलें, दुआ करें, आधा घंटा स्पेंड करें, आदत डालें, खुदावन मुझे बता, मुझे सिखा, इस आयत में से सिखा, इस हवाले में से सिखा। खुदावन आपको दिखाना शुरू कर देंगे। अब मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, जोन सा भी हवाला खोलता हूँ जो खुदावन मुझे दिखाते हैं ना, खोलता हूँ तो मैं कहता हूँ ओह वाह, ये तो मेरे आज के समझने के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। लास्ट वीक खुदावन ने मुझे क्या दिखाया था, लास्ट वीक ये वाला हवाला दिखाया था जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमीडिएटली डज नॉट डिजायर द न्यू। कुछ ये खुदावन ने मेरे साथ, कुछ चीज़ें मैं नई जिंदगी तेरी जिंदगी में कर रहा हूँ, तुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन करता जा। ये खुदावन ने मुझे दिखाया था। रिफ्रेशिंग हो गया मेरे लिए, खुदावन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, खुदावन ने कहा करता जा,
इमीडिएटली नहीं पसंद आएंगे, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आहिस्ता 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 रिजल्ट्स आएंगे। तो मुझे लास्ट वीक के लिए खुदा के कलाम से तसल्ली मिल गई। आज सुबह मैंने बाइबल खोल के पढ़ी तो मेरे माइंड में एक स्ट्रगल चल रही थी बहुत बड़ी, फाइनेंसेस को लेके। तो ऐसी आयत लिटरली, मतलब वहां पे लिखा होता, यीशु के अल्फाज हैं लूका की इंजील उसके उसके छठे बाप में ही, कि वो टू द रिच पीपल, वो मतलब जो लफ्ज लांती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दे हैव देयर कॉन्सोलेशन इन दिस वर्ल्ड। अमीर लोगों को कहा था, ये उन अमीर लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने विकेट तौर से यानी गलत तौर से पैसा कमाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे अमीर होते हैं कि उन्होंने धोखेबाजी, चालबाजी, झूठ बोल के, और जब उनके पास पैसा आ जाता है ना, तो आप उनकी जिंदगी को देखते आपका भी दिल करता है कि मेरे पास भी पैसा आ जाए। फिर खुदा ने ये रिवील किया कि उनके पास पैसा तो आया है, लेकिन किस तरीके से आया है उनका वो ना कर, उनसे जेलस मत हो। खुदा ने ये मुझे दिखाया कि जो मेरे राह पे चलते हैं अक्सर उनको गुर्बत का सामना भी करना पड़ता है। ये नहीं कि वो गरीब होंगे, ना ना ना, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। हमारा खुदावन देता है, बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन कभी न कभी उनको गुर्बत का सामना भी करना पड़ता है। अब हमारे पास आमदनी नहीं है बिल्कुल भी 1.5 साल से, लेकिन खुदावंद हमारी रोजी रोटी का ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि मैं खिदमत करता हूँ। जिस तरह हम भी कुछ भी खुदावंद बताते हैं तो खुदावंद रोजी रोटी का, लेकिन एक सोर्स नहीं। अब हमें आदत है एक सोर्स की, किसकी? आमदनी के सोर्स की आदत है। खुदावन ने वो ली भी है, वो थामी भी है, वो, और खुदावन फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टाइम के अंदर हमारे माइंड के अंदर ना एक स्ट्रगल चल रही होती है। जब हमारे पास वो सोर्स नहीं होता तो हमारे माइंड के अंदर क्या चल रही होती है? एक स्ट्रगल चल रही होती है। किस चीज़ की स्ट्रगल चल रही होती है? हमारे अंदर स्ट्रगल इस चीज़ की चल रही होती है, कब होगा, कहाँ से आएगा। खुदावन ये सिखा रहे कि एतमाद रखना है, भरोसा करना है। खुदावन अपने वक्त में देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे। खुदावन करने में, सब कुछ करने में कादिर हैं। तो ये स्ट्रगल मेरी चल रही थी अंदर फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि मैंने कमाई नहीं की है इतने हजार। ये नहीं कि मैं अनसेटिस्फाइड हूं या अनग्रेटफुल हूं, लेकिन इंसान होते भी मैं भी चाहता हूं। मैं क्या सच बोलता हूं आपसे, मेरे पास नहीं है तो मैं भी चाहता हूं। खुदावन मुझे सिखा रहे हैं कि सेटिस्फाइड रहे। मैं तेरी रोटी का इंतजाम कर रहा हूँ। नहीं नहीं खुदावन मुझे और चाहिए, नहीं खुदावन मुझे और चाहिए। खुदा का शुक्र है मैं खुदावन से मांग रहा हूँ। मैं अपनी स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल को बता रहा हूँ। कोई और कहेगा नहीं 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 मैं तो बड़ा ही, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे अंदर ये स्ट्रगल है तो खुदावन मुझे कोई आमदनी का सोर्स चाहिए, मेरे पास पैसे होने हों, क्योंकि नहीं है मेरे पास 1.5 साल से। तो खुदा ने कहा, खुदा मुझे सिखा रहे हैं कि मुझ पे एतमाद रख। बड़ा मुश्किल टाइम होता है। एक टाइम आएगा खुदावन देंगे, सोर्स ऑफ इनकम देंगे, मुझे 100% पता है। मुझे मैं एक सेकंड का भी डाउट नहीं है। लेकिन इंसान होते हुए जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम और वो भी 1.5 साल से ना हो, और आप रिलाई कर रही हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई ना कोई यहाँ वहाँ से हो रहा है, तो आपके अंदर एक देखिए, मैं 20 साल का था, खुदावन ने मुझे कहा कि बिजनेस कर, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ सारी उम्र। और अब बिजनेस नहीं कर रहा। जब भी मैं बिजनेस किया उसमें से सोर्स थी मेरे पास आमदनी की, और अब नहीं है। एक डीप स्ट्रगल है ये फाइनेंशियल। और खुदावंद इसमें मुझे ये सिखा रहे हैं, जो लोग मेरा काम करते हैं, मुझ पे एतमाद रखते हैं, मैं उनको प्रोवाइड तो करता हूँ, उस तरह से मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन भी है, लेकिन एक तरह से मेरे अंदर जो है ना, वो एक हंगर भी है, मेरे अंदर एक गलत ख्याल भी है, गलत सोच भी है। वो दोनों साथ साथ चल रही है, सेटिस्फेक्शन भी साथ ही है, खुदावंद तेरा शुक्र है, लेकिन अंदर ना एक ख्वाहिश भी एक साथ ही कि खुदावंद मुझे चाहिए। अगर आप बहुत रूहानी और आपके अंदर ये स्ट्रगल्स नहीं है तो मैं ऑनर करता हूँ आपको, लेकिन मेरे अंदर इंसान होते हुए ये स्ट्रगल है। और स्ट्रगल इस चीज़ की कि कहीं मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करके पैसे के लिए अपनी सोल को पोllute ना कर दूं, अपनी रूह को आलूदा ना कर दूं पैसे की भूख में। ये खुदा मुझे सिखा रहे हैं, बड़ा मुश्किल सबक है। ये सारी चीजें मेरे लिए नई है, ये सारी चीजें नई मैं है मेरे लिए। फाइनेंसेस को लेके, खुदा के कलाम को लेके, मुझे इस चीज को समझना है, मुझे इस चीज की आदत डालनी है,
मुझे खुदाउन पे रिलाय करना है। अब देखिए ना, खुदाउन प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी इंसानी ख्वाहिश होती है और के लिए, और उसकी वजह से जो है हम अपने आप को अजियत में डाल देते हैं। कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत के टाइम में बड़ा मिरेकल ना किया हो। आप सबकी ज़िंदगी में खुदावन ने बड़ा मुआवजा किया है, फिर घबराहट क्यों? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ। फिर घबराहट क्यों आती है? आती है। मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ता है, खुदावन वही खुदा है जिसने माजी में भी दिया था और फ्यूचर में भी देगा। आमीन। सो खुदावन ये बता रहे हैं, अपने सवालों को, अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी सारी चीज़ों को खुदावंद के पास लेकर आए। अपनी सारी चीज़ों को खुदावंद के पास लेकर आए। खुदावंद ये सिखा रहे हैं आपको और मुझे, मैं आपकी ज़िंदगी में नया काम करने को, और इस नए काम को समझना है। इस नए काम को समझना है। इस नए काम को आपने ये समझना है कि ये आपको हो सकता है इनिशियली अच्छा ना लगे आपके लिए। जैसे मैंने कहा, ये चैलेंज है नेक्स्ट वीक के लिए। क्या नई बात खुदावंद आपसे करेंगे नेक्स्ट वीक में? नेक्स्ट वीक में सब लोग, अगर आप नई माइक खोल के जवाब दे रहे हैं, फिर आपकी रूहानी तरक्की उसी लेवल पर होगी। माइक खोल के आपने जवाब देना है, कौन सी नई बात जो है खुदावंद आपको नेक्स्ट वीक के लिए समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। होपफुली ये कुछ ख्याल जो खुदावंद ने इस वीक में मेरे जहन में डाले थे, मैंने आपके साथ शेयर किए, और खुद दुआ करता हूँ कि खुदावंद ने आपको इसकी वसीला से बरकत दी होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।